हेलो एवरीवन, आज है 8 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तकरीबन 6% की तेज़ी कल इसने दिखाई ज़रूर थी और काफ़ी बेहतरीन रफ्तार देखने को मिली है। हालांकि पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो 25% की तेज़ी वाला ज़रूर है। एक अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई थी और काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी। ये 12 से 16 पे गया था, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले दिन ये एक झटके में गिरा था। तकरीबन 18 से 20% का डिक्लाइन दिखाया था इसने एक ही दिन में, लेकिन वापस से रिकवरी दिखाई और वापस वहीं पर आ गया जहां से ये गिरा था। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई ज़रूर है। और देखो, जब गिरावट आई थी उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार में थोड़ा बहुत डामाडोल लग रहा था उस टाइम पर। और ऐसे में देखो, चर्चा ये थी इलेक्शन से पहले कि जो टैरिफ है वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके चलते ये भाग रहा था। और जब ये खबर आई इलेक्शन को लेकर रिजल्ट वाले दिन, तो यहाँ पर गिरावट भी आई, लेकिन फ़ौरन रिकवरी आ गई क्योंकि वापस से एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है और कल यहाँ इनका शपथ विधि समारोह भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और कल जो बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी थी, यहाँ पर एक बड़ी रफ्तार हमने जो 5 तारीख को देखी थी, उसकी वजह भी ये थी कि कैर ने इनकी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड करा हुआ था, BB+ रखा था विथ स्टेबल आउटलुक। और ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, क्योंकि देखो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक कंपनी मानी जाती थी क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। अभी भी 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा इनको चुकाना है, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने FPO के ज़रिए रेज़ करे हैं, जिससे थोड़ा बहुत इनको राहत मिलेगी। इसके अलावा और 15,000 करोड़ रुपए रेज़ करने का भी प्लान है बैंक्स के ज़रिए, डेट के ज़रिए। तो देखते हैं कि वो क्या हो पाएगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें कैर की यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोडाफोन ने कहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैर हैज़ रिवाइज इट्स रेटिंग एजेंसी टू लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ टू कैर BB+ फ्रॉम कैर B+ विथ स्टेबल आउटलुक। तो ये एक अच्छी बात है कि भैया जो बैंक की जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ है उसकी रेटिंग में अपग्रेड यहाँ पर किया हुआ है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो वोडाफोन ने FPO के ज़रिए 18,000 करोड़ रुपए रेज़ करे हुए हैं। और इसके अलावा जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए 2,075 करोड़ रुपए जो है वो वन ऑफ द प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी यहाँ पर आया गया है यहाँ पर। और देखिए, अभी जो सबसे मेन प्रॉब्लम इस कंपनी अगर आप देखोगे तो जो कंपटीशन इनको मिल रही है वो यहाँ पर ज़रूर है। और अभी इन्होंने बैंक में एक पिटीशन भी दाखिल करी है जिसमें जो एजिया ड्यूज़ को लेकर कैलकुलेशन वगैरह है वो भी यहाँ पर हो रही है। और अगर वाकई में ये जीत जाते हैं तो 40% तक का इनके राहत मिल सकती है वहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपडेट्स है जिसको लेकर पिछले कुछ टाइम में एक अच्छी खासी तेज़ी इस कंपनी ने दिखाई ज़रूर है। और मैं मान के चलो, और मैंने पहले भी कहा था कि 16 से 17 का लेवल ये बहुत जल्दी दिखा देगा। और इवन जब इसका FPO आया था मैंने कहा भी था कि हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगा, लेकिन बहुत जल्दी 16 से 17 रुपये का लेवल दिखाएगा। लेकिन हाँ, 17 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वो नेगेटिव में पी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। हर क्वार्टर में भाई साहब बड़े बड़े लॉस कर रही है। इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में कितना लॉस था, 7,675 करोड़ का लॉस था इनका। और रेवेन्यू भी कम था, 10,600 करोड़ का ही था। लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड हूँ इनके आने वाले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स को, नंबर को देखने के लिए। रीज़न ये है कि अभी इन्होंने जो 18,000 करोड़ रुपये रेस करे हुए हैं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा, चाहे वो डेट को चुकाने में हो या फिर चाहे वो एक्सपांशन के लिए हो। कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपने 2G सब्सक्राइबर्स को 4G में कन्वर्ट करने के लिए। तो जहां लोग 5G की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये 4G रोल आउट करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं हर जगह, और 5G को भी कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर होगी और ये बहुत सारा पैसा इसके लिए लगेगा। और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसा रेज़ करा है, इतना इनफ नहीं है। तो और 15,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी ये लोग रेज़ करना चाहते हैं, लेकिन बैंक्स के ज़रिए, लोन के ज़रिए। यहाँ पर नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, 7,000 करोड़ तक के लॉसेस हर क्वार्टर में हो रहे हैं इनको। लेकिन जो पैसा आया है, उम्मीद करते हैं कि अगर ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। और जो अपडेट यहाँ पर आ रही है कि इलेक्शंस के बाद टैरिफ बढ़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में खबर थी कि भाई साहब जो टोल के जो प्राइसेस है वो, टोल का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, बढ़ा दिए हैं इफ़ेक्टिवली। तो आने वाले टाइम में सारी टेलीकॉम कंपनी, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो BSNL भी क्यों ना हो, या फिर चाहे वो वोडाफोन भी क्यों ना हो, ये अपने टैरिफ को बढ़ा सकते हैं। एक एस्टिमेट ये कहता है कि ऑलमोस्ट 18 से 20% तक का टैरिफ बढ़ सकता है ये। तो जाहिर सी बात है हमें
और पैसा खर्च करना पड़ेगा हमारे इंटरनेट वगैरह के लिए। हमारे टेलीकॉम में जो हम मोबाइल का बिल है वो हमारा बढ़ने वाला है इसके चलते, और ऐसे में जो फ़ायदा होगा वो इन टेलीकॉम कंपनी का ही होगा। और जियो और एयरटेल का कुछ ज़्यादा ही होगा। लेकिन वोडाफोन का ये है कि ये तो भैया लॉस तब भी करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो लॉस आप 7,600 करोड़ देख रहे हो वो थोड़ा बहुत घट के शायद 5,000 या 4,000 करोड़ भी आ जाए तो भी वो इनके लिए अच्छी बात होगी। और जहाँ तक हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की यहाँ पर, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 38.17% की है। अगर आप देखोगे तो इससे पहले वो 48.91% पे थे, तो कम हुई है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड्स ने अगर आप देखो तो यहाँ पर ख़रीदारी करी है, 2.06% से 4.75 पर आए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखो यहाँ पर 0.18 से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी बढ़कर 0.75 पर आए हैं। एफआईल्स भी अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी क्वांटिटी अगर किसी ने यहाँ पर ख़रीदारी करी है तो वो एफआईल्स ने करी है। 1.98 से बढ़कर वो आए हैं 12.13 पर। रिटेल की मैं बात करूँ तो वो 3.70% से वो भी बढ़कर 6.18 पर आए हैं। अदर पार्टीज 38% के आसपास है। तो जहाँ तक बात करी जाए कि भैया प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है, तो दूसरी ओर अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर किसी ने खरीदारी करी है तो वो एफआईल्स की तरफ से ही हुई है। तो बड़ी क्वांटिटी में एफआईल्स की तरफ से यहाँ पर बाइंग आई है, जो कि अच्छी बात है ये। और देखो मैं अभी भी कहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद होगा। एटलीस्ट आने वाले 4-5 सालों तक तो ये बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा रेज कर लिया है इन्होंने। अब उस पैसों का इस्तेमाल करेंगे अपने एक्सपांशन के लिए, अपने डेट को चुकाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि वो इन सारे झमेले से बाहर आ पाए। और जहाँ तक बात करिए इसका, अगर आप चार्ट पैटर्न देखते हो तो एक साल में पैसा तो बना है, 108% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी थी, और ये गया था 17, 17.5 पर। वहाँ से गिरावट भी देखने को मिली हमें, 12.5 पर आया था ये, वापस तेज़ी आई और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठा ज़रूर है। 17 से 18 रुपये का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है। मैंने पहले भी कहा था जब ये 12 रुपये के आसपास था, मैंने कहा था कि डेफिनेटली खरीदारी के मौके बन रहे हैं। ये लगातार भाग के आपको 17 तक तो जाता हुआ नज़र आ ही सकता है। उसके बाद डिपेंड करेगा कि ये इस लेवल को तोड़कर ब्रेकआउट का सिनेरियो देगा या वापस गिरकर 14-15 का लेवल दिखाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये लेवल ब्रीच होना चाहिए, क्योंकि अभी से ऑलरेडी इसने इतनी बड़ी तेज़ी दिखा दी है। तो जब आने वाले टाइम में खबर आएगी कि वैसे टैरिफ बढ़े हैं तो एक दिन में एक बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड होगी, लेकिन हाँ ये वो दिन होगा जब प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी उसके अगले दिन। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा वोडाफोन आइडिया को लेकर, ये वो कंपनी अब मुझे नहीं लगता कि बर्बाद होगी। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे स्टेबल लगता है यहाँ पर, और ख़रीदारी के जो मौके हैं, इवन मैंने पहले भी कहा था जब 12-13 की रेंज में था कि ख़रीदारी करके चल सकते हो, कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। लेकिन आपका जो आउटलुक है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए कि पैसा डबल हो जाएगा मेरा एक साल में, नहीं होगा ऐसा। यहाँ से अगर ये 17 से 20 की रेंज में जाएगा तो वापस वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी जो उसको नीचे की तरफ धकेलेगी। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर याद रखिए, कंपनी ख़राब नहीं है लेकिन टाइम लगेगा, और अनरियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर होना नहीं चाहिए। अगर भाग के 50% की तेज़ी दिखाएगा तो वापस गिरकर 20-22%, 25% तक का डिक्लाइन कह लो या फिर गिरावट कह लो, वो भी आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इतना बड़ा पहाड़ है इनका कर्जे का वो थोड़ा सा रिड्यूस हो, और सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने पिटीशन वगैरह दाखिल करी है इनके फेवर में आती है तो बहुत अच्छी बात होगी वो, और वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है तेज़ी का, लेकिन वो होना ज़रूरी है। तो बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करने वाला है खबरों के आधार पर, और ख़बरों के आधार पर ही यहाँ पर तेज़ी गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगेन कोई फंडामेंटल्स अभी यहाँ पर काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ काम करेगी। अच्छी न्यूज़ तेज़ी लाएगी, कोई भी न्यूज़ नहीं आएगी कंसोलिडेट करेगा या फिर गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो नज़र रखिए, और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।